अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व के बारे में। ये जिससे असेंबल हुआ पड़ा है, तो इसकी कंप्लीट पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ख़ास जो बात है इसमें कैम और नीडल वाल्व और सीट के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो कि इसमें एक फ़ाल्ट आया था, वो फ़ाल्ट आपको दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें कि मैनुअल हैंडल वाल्व है। यहाँ से हम इसको, अगर न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट एयर नहीं आती, कोई मसला आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो इससे हम जैक से जो है वो उसको ऑपरेट कराएंगे और होल्ड भी करा सकते हैं। तो नॉर्मली ये रिलीज़ होता है ताकि न्यूमेटिक एयर से जो है वो ऑपरेट हो सके। और ये डायरेक्ट एक्चुएटर कंट्रोल वाल है। ये देखें कि इसकी इंस्ट्रूमेंट लाइन जो है वो यहाँ से ऊपर से दी हुई है एक्चुएटर में, डायरेक्ट एक्चुएटर और डायरेक्ट प्लग। ये हमको मैं प्लग भी दिखा देता हूँ। ये देखें नीडल वाल है, तो इसकी डायरेक्ट प्लग है। तो बात करेंगे हम कि ये कहलाता है डोम। डोम कहाँ से कि अपर केसिंग और लोअर केसिंग, ये डोम कहलाता है। तो इसमें ये डायाफ्राम है। जब हम अपर केसिंग और लोअर केसिंग को खोलेंगे तो ये डायाफ्राम होता है। इसके अंदर नीचे डायाफ्राम प्लेट है, फिर सीट है, स्प्रिंग सीट, उसके बाद इसमें स्प्रिंग आता है और ये स्प्रिंग एडजस्टर है। तो यहाँ से हम पेन सेट जो है वो इसका सेट करते हैं। इससे टेंशन, स्प्रिंग की टेंशन रिलीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये स्टेम है, तो ये एक्चुएटर स्टेम कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक जो है योक है, और ये जो है वो कपलिंग है, ये इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर, और ये इसकी स्केलिंग है जहाँ पे इसका हम ट्रेवल देखते हैं। तो ये जो स्टेम है ये बॉडी स्टेम, प्लग स्टेम कहलाती है। तो ये प्लग स्टेम जो है वो कपलिंग के नीचे साल ये प्लग स्टेम है, और कपलिंग से ऊपर वाला हिस्से में एक्चुएट स्टेम है। तो ये कंप्लीट स्टेम जो स्टेम कहलाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो योक है, और उसके बाद ये बॉडी कहलाती है। और बाकी इसमें ये प्लग आ गई। तो प्लग के भी टाइप होते हैं। तो ये नीडल प्लग है। तो ये देखें कि नीडल प्लग है और इसमें है कैम। और उसके बाद ये आती है इसकी सीट। इसकी सीट जो है वो बॉडी में बिठाई जाती है। मैं बॉडी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कि लाइन पे लगा हुआ था, जहाँ से डिसमेंटल किया हमने। ये बॉडी के ऊपर सीट बिठाई जाती है। उसके बाद फिर कंट्रोल वाल को जो है वो रखा जाता है। फिट करने से पहले आपको पता है कि यहाँ पे इसकी सीलिंग होती है। तो गैस किट वगैरह वो कंप्लीट बाद में मैं आपको बताऊंगा, कभी दिखाऊंगा आपको। तो हम बात करना चाहते थे असल में कैंप के ऊपर। ये देखें कि प्रोसेस की वजह से ये कैंप तो लगा हुआ है, कैंप की टाइप भी आपको बता दूंगा। ये निडल वाल है। और देखें कि प्रोसेस ने किस तरह इसको डैमेज किया हुआ है। तो इसकी लैपिंग वगैरह होती है, अगर कोई क्रिवेन वगैरह आ जाए, तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाए या, तो इसकी लैपिंग होती है। मगर ये तो बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो गया है, लैपिंग नहीं है, इसकी मशीनिंग होगी। तो ये कैम देखिए कि ये कैम बिल्कुल ही जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसका शेप जो है वो बिल्कुल डिस शेप हो गया है, डी शेप हो गया ये। और पलक का हाल देखिए आप कि पलक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो मेन मकसद था कि मैं आपको दिखा दूं। तो नीडल प्लग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। तो ये हम यहाँ पे नया लगाएंगे। ये इसके पिन होल होता है, जहाँ पे पिन लगाई जाती है इसको होल्ड करने के लिए। और मैं बॉनेट में बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है वो रिंग पुशर होता है। तो इसके गिलैंड पुशर होता है, सॉरी। तो गिलैंड पुशर में क्या होता है कि ये हम चेक वाल लगा हुआ है, ये तो बॉनेट को डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है। एक्चुएटर अलग हो जाएगा, अगर हम ये चेक नट खोलेंगे तो एक्चुएटर अलग हो जाएगा और बॉनेट अलग हो जाएगा। और कपलिंग भी खोलनी पड़ेगी, लाजमी बात है। तो ये पुशर जो है वो गिलैंड को पुश किया हुआ है। तो गिलैंड टेफ्लॉन को भी होते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम होती हैं उसकी। तो यहाँ से हम जो है वो गिलैंड यहाँ पे न्यू रिप्लेस करते हैं और उसके बाद ये टाइट करते हैं। देखते हैं ट्रेवल करा के, ट्रेवल ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हम टाइट करेंगे तो उस पर लोड पड़ेगा ट्रेवल पे। तो ये बड़ी लॉजिक होती है जो कि कैलिब्रेशन के दौरान चेक किया जाता है।
अगर हम बेंच सेट करेंगे तो बेंच सेट में क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं टेक प्लेट, इस पर जो है वो माउंटिंग, इस पर लिखा हुआ है कि बेंच सेट कितना है, और बाकी कंट्रोल वाल की कैलिब्रेशन मैंने एक पे दिखाया हुआ है बेंच सेट। ये देखें कि सीट जो है वो सीट भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। दिखाने का मेरा मकसद यही था कि प्रोसेस जो है वो बहुत ही हेवी हाई टेम्परेचर हो, और काफ़ी अरसे के बाद अगर हम इस पर रिप्लेसमेंट या काम करें तो ये डैमेज हो जाती हैं। तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, कैम भी ख़त्म हो गई है, नीडल प्लग भी ख़त्म हो गई है, और इसकी जो सीट है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो मशीनरी से भी मुश्किल ही होगा, लेथ मशीन वाला अगर एक्सपर्ट होगा तो शायद ही बना दे, मगर वो भी थोड़ा मटेरियल जो है वो कोडिंग वगैरह हट जाती है तो वो नहीं हो पाते जिस तरह होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँगा। मेरा मकसद था कि आपको मैं एक पार्ट दिखा दूँ इसके, और जो है वो इसकी केम की हालत और नीडल प्लग की हालत में आपको दिखा दूँ। तो ये डायरेक्ट एक्चुएटर है और डायरेक्ट प्लग है। अगर रिवर्स प्लग होता तो क्या होता कि ये प्लग जो है वो उल्टी होती, यहाँ पे ये जो साइड है ये ऊपर होती और ये साइड जो है वो नीचे होती, तो ये फेल सेफ कंडीशन जो है वो इसकी क्लोज बन जाती। तो फेल सेफ कंडीशन की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट एक्चुएटर और डायरेक्ट प्लग होती है, तो फेल सेफ कंडीशन इसकी ओपन है। अगर रिवर्स एक्चुएटर रिवर्स प्लग होगी तो तब भी फेल सेफ कंडीशन इसकी ओपन होगी। अगर क्लोज हम चाहते हैं तो फेल सेफ कंडीशन हम क्लोज चाहते हैं एफएसी, तो डायरेक्ट एक्चुएटर और रिवर्स प्लग होगी तो फेल सेफ कंडीशन इसकी क्लोज बन जाएगी। या हम रिवर्स प्लग हो और डायरेक्ट एक्चुएटर हो तब भी उसकी जो है फेल सेफ कंडीशन क्लोज हो जाएगी। ये बड़ा डीपली टॉपिक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे मज़ीद वीडियो के साथ। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।